हेलो दोस्तों, मैं रवीउल्लाह खान आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैकेनिकल ब्रेन स्कूपर पर। और आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि फ्रिक्शन यानी कि घर्षण क्या है, और साथ में ये भी जानेंगे कि इसके प्रकार तथा इससे होने वाले लाभ, हानियाँ या दैनिक जीवन में या इंजीनियरिंग फील्ड में इसकी उपयोगिता का महत्व क्या है। ओके, तो चलिए आइए शुरू करते हैं कि घर्षण यानी कि फ्रिक्शन क्या है। घर्षण को समझने के लिए बेटा हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं ताकि आपको घर्षण यानी कि फ्रिक्शन बहुत ही आसानी से समझ में आ जाए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं कि माना एक पिंड, ओके, जिसका की भार W है। माना एक पिंड जिसका की भार W। ओके, इस पिंड को बेटा मैंने एक सरफेस के ऊपर रख दिया है। ओके, इस पिंड को मैंने एक सरफेस के ऊपर रख दिया। ओके, एक पिंड जिसका की भार W है, उसको मैंने एक सरफेस के ऊपर रख दिया। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूं कि इस पिंड के ऊपर एक सम अमाउंट ऑफ फोर्स यानी कि एक फोर्स F मैग्नीट्यूड का अप्लाई कर रहा हूं। ओके, तो होना क्या चाहिए बेटा कि जैसे ही आप फोर्स F इसके ऊपर बॉडी के ऊपर अप्लाई करेंगे तो न्यूटन्स के गति विषयक प्रथम नियम के अनुसार कि कोई भी बॉडी आपकी तब तक स्थिर अवस्था में रहेगी या गतिमान अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे। ओके, तो होना क्या चाहिए कि जैसे ही बॉडी के ऊपर फोर्स आप लगाएंगे तो एक्चुअल में ये बॉडी आपकी मूव होना चाहिए ना। ओके, तो किस दिशा में मूव होना चाहिए कि जिस दिशा में आप फोर्स लगा रहे हैं। ओके, इस दिशा में बॉडी को मोशन करना चाहिए। लेकिन अगर ये अमाउंट ऑफ फोर्स आपका कि फोर्स आपका F W के लोड W की मैग्नीट्यूड से कम है, ओके, तो बॉडी आपकी मूव नहीं कर पाएगी। ओके, और जैसे ही बॉडी का जो आप लोड अप्लाई कर रहे हैं वो फोर्स F का मैग्नीट्यूड W से ज्यादा हो जाएगा तो बॉडी आपकी मूव करने लगेगी। ये तो आप जानते ही होंगे। ओके, तो अब देखिए है क्या केस कि जैसे ही आप बॉडी के ऊपर आप फोर्स F लगा रहे हैं तो बॉडी मूव नहीं कर रही। तो इसका मतलब कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि बॉडी को रोक रही, ओके, मूव करने से रोक रही, बॉडी में गति उत्पन्न नहीं होने दे रही। बेटा उसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शन। ओके, उसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं क्या? फ्रिक्शन। तो इसको हम लोग समझेंगे कैसे कि घर्षण एक प्रकार का विरोधी बल है। घर्षण एक प्रकार का विरोधी बल है जो वस्तु की गति का विरोध करता है। फिर से समझते हैं कि घर्षण एक प्रकार का विरोधी बल है जो वस्तु की गति का विरोध करता है। ओके, तो समझ में आया बेटा घर्षण क्या है। अतः जब दो वस्तुएं आपस में संपर्क में आती हैं तो उनके संपर्क पृष्ठ पर घर्षण बल कार्य करने लगता है। ओके, कि जैसे कि एक बॉडी आपकी ये हो गई और एक ये संपर्क तल हो गया, तो जैसे ही आपके एक दूसरे के संपर्क में आएंगे बेटा तो उनके आपस में जो पृष्ठ होंगे वो आपस में एक दूसरे के ऊपर घर्षण बल लगाने लगेंगे। अगर बात की जाए बेटा इसकी दिशा की, अगर बात की जाए घर्षण बल की दिशा की, तो घर्षण बल की दिशा जो होगी बेटा, देखिए जब आप फोर्स F को बॉडी को ऊपर इस तरीके से लगा रहे थे कि बॉडी आपकी राइट डायरेक्शन में मोशन करना चाहिए। ओके, लेकिन बॉडी राइट डायरेक्शन में मोशन ना करके अपनी जगह पे स्टेबल थी, रुकी हुई थी, स्थिर थी। ओके, तो इसका मतलब इसकी जो बॉडी के ऊपर एक विरोधी बल जो बल कार्य कर रहा है यानी घर्षण बल कार्य कर रहा है वो बॉडी को मोशन करने से रोक रहा है ना। तो इसका मतलब ये होगा कि कोई एक बल इस तरीके से कार्य कर रहा है, इस दिशा में, अपोजिट दिशा में, कि जिस दिशा में आपने फोर्स लगाया था उसकी जस्ट अपोजिट दिशा में कोई बल एक इसके ऊपर कार्य कर रहा है। इसी बल को हम लोग बोलते हैं क्या बेटा? घर्षण बल। ओके, अगर बात की जाए इसके मैग्नीट्यूड की तो वो देखते हैं कैसे निकालते हैं हम लोग इसका मैग्नीट्यूड। देखिए बेटा इस बॉडी के लिए अब हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं। ओके, तो देखिए सबसे पहले क्या होगा फ्री बॉडी डायग्राम में कि इस बॉडी का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड नीचे की तरफ, ये तो आप जानते ही हैं। ओके, बॉडी का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड नीचे की तरफ। अब जैसे ही ये बॉडी किसी संपर्क तल के सतह के संपर्क में आएगी तो ये संपर्क सतह इसके ऊपर एक रिएक्शन यानी प्रतिक्रिया बल लगाएगी न्यूटन्स के गति विषयक तृतीय नियम के अनुसार। ओके, तो वो हमने मान लिया R। ओके, अब आपने एक ये एक्सटर्नल फोर्सेस बॉडी के ऊपर अप्लाई किया तो इसका मतलब एक फोर्स ये आपका F हो गया। ओके, अब ये जो बॉडी को मोशन करने से रोक रहा है वो यही बल तो है ना, इसी बल को हम लोग बोलते हैं क्या? घर्षण बल। तो उसकी दिशा क्या है? इस F के जस्ट अपोजिट दिशा में, इसकी दिशा ये हो गई। अगर मैग्नीट्यूड की बात की जाए तो बेटा इसको हम लोग बोलते हैं म्यू इंटू आर। ओके, म्यू इंटू आर, अर्थात F बराबर म्यू आर। ओके, या फिर म्यू बराबर F अपॉन आर, ये हो गया बेटा म्यू। म्यू जिसको हम लोग बोलते हैं घर्षण गुणांक, घर्षण गुणांक यानी कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण गुणांक। ओके, म्यू को क्या बोलते हैं हम लोग बेटा? घर्षण गुणांक या कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्लियर बेटा? तो अभी आगे देखते हैं हम लोग इसके घर्षण के प्रकार के बारे में।
इसके प्रकार जानने से पहले बेटा एक बार जरा वो जल्दी से फिर हम लोग देख लेते हैं कि घर्षण क्या होता है। तो घर्षण एक प्रकार का विरोधी बल है जो वस्तु की गति का विरोध करता है। ओके, घर्षण एक प्रकार का विरोधी बल है जो कि वस्तु की गति का विरोध करता है। अर्थात घर्षण बल की दिशा कैसी होगी कि जिस दिशा में बल कार्य कर रहा होगा, यानी कि जिस दिशा में बॉडी आपकी मूव कर रही होगी उसकी जस्ट अपोजिट दिशा में, कि अगर बॉडी आपकी राइट डायरेक्शन में जा रही तो घर्षण बल लेफ्ट दिशा में लगेगा। ओके, अगर बॉडी आपकी ऊपर की तरफ जा रही है तो घर्षण बल नीचे की तरफ कार्य करेगा। ओके, यदि बॉडी आपकी नीचे की तरफ जा रही है तो घर्षण बल बेटा ऊपर की तरफ कार्य करेगा। ओके, तो घर्षण बल हमेशा गति का विरोध करता है, अर्थात जब किसी वस्तु पर बाह्य आरोपित किया जाता है तो घर्षण बल इस बाह्य बल के विपरीत दिशा में कार्य करता है। ओके, तो देखते हैं अब घर्षण के प्रकार। घर्षण बेटा दो प्रकार का होता है। बेसिकली घर्षण आपका दो प्रकार का होता है। नंबर एक, स्टैटिक फ्रिक्शन अर्थात स्थैतिक घर्षण। ओके, अर्थात स्थैतिक घर्षण। और नंबर दो, डायनेमिक या फिर काइनेटिक फ्रिक्शन यानी कि गतिज घर्षण। ओके, नंबर एक आपका स्थैतिक और दूसरा आपका गतिज, ये हमेशा याद रखिएगा। घर्षण बेसिकली आपका बेटा दो प्रकार का होता है, नंबर एक स्थैतिक और नंबर दो गतिज या डायनेमिक, स्टैटिक और डायनेमिक। ओके, अब एक एक करके देखते हैं स्टैटिक और डायनेमिक को। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि स्टैटिक घर्षण क्या होता है। घर्षण के प्रकार को समझने के लिए बेटा आप इस इमेज को, जो कि आपके फिगर स्क्रीन पर दिख रही है, उसको बहुत ही ध्यान से देखिए। ओके, इसमें बेटा ये जो पहली वाली इमेज है ये एक स्टैटिक घर्षण को दर्शाती है, और बाद की जो दोनों इमेजेस हैं इसको हम लोग ये डायनेमिक घर्षण के प्रकार को दर्शाती है। ओके, तो पहली इमेज जो है बेटा वो स्टैटिक घर्षण के प्रकार को दर्शाएगी, वो कैसे अभी मैं आपको बता दूंगा। और बाद की जो दोनों इमेजेस हैं ये आपकी डायनेमिक घर्षण के प्रकार को बताएंगी। ओके, तो देखते हैं पहली इमेज को देखते हैं तो उससे समझते हैं स्टैटिक घर्षण क्या होता है। ओके, देखिए पहली इमेज में आप देख पा रहे होंगे बेटा, यहाँ ध्यान से देखिए पहली इमेज में कि देखिए एक ब्लॉक है आपका, उस ब्लॉक को कोई एक आदमी धक्का दे रहा है। ओके, जब इस ब्लॉक को ये आदमी धक्का दे रहा है लेकिन ये ब्लॉक जो है आपका अपने स्थान से मूव नहीं हो पा रहा। ओके, जब तक ये ब्लॉक अपने स्थान से मूव नहीं हो पा रहा है तब तक हम लोग बोलेंगे कि इस स्टेट में जो जमीन है यानी कि जो संपर्क सतह है वो ब्लॉक के ऊपर स्टैटिक फ्रिक्शन का लगा रही है। ओके, तो इन जो स्टैटिक फ्रिक्शन जो ब्लॉक है और जो सतह है उनके बीच में स्थैतिक घर्षण बल कार्य कर रहा है। ओके, तो पहला एग्जाम्पल आपको क्लियर हो गया कि पहले एग्जाम्पल में क्या है कि जब तक बॉडी आपकी मूव नहीं हो पा रही है तो उस दिशा में जो भी घर्षण बल कार्य करेगा उसको हम लोग बोलेंगे स्थैतिक या स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, अब देखते हैं बाद की दोनों इमेजेस। बाद की दोनों इमेजेस में बेटा मैंने क्या बताया अभी आपको कि बाद की दोनों इमेजेस जो है वो आपकी वो डायनेमिक फ्रिक्शन को शो कर रही हैं। ओके, दोनों इमेजेस जो है आपकी डायनेमिक फ्रिक्शन को शो कर रही हैं। पहली इन दोनों की बाद की जो दो इमेजेस हैं इनमें जो बेटा ये वाली इमेज है पहली वाली, इसको हम लोग बोलेंगे ये एक टाइप का फ्रिक्शन है और ये बेटा दूसरे टाइप का फ्रिक्शन है। ओके, इसको हम लोग बोलेंगे रोलिंग फ्रिक्शन। क्या बोलेंगे? रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग से इसे याद रखिएगा कि एक व्हील बना हुआ है वो घूमेगा यानी कि रोल करेगा। ओके, और जो पहला ये वाला इमेजेस है इसको बोलेंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ओके, क्या बोलेंगे बेटा? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। क्लियर? तो पहली वाली जो डायनेमिक फ्रिक्शन के दो भाग होते हैं, पहली को बोले एक को बोलेंगे हम लोग स्लाइडिंग फ्रिक्शन और दूसरे को बोलेंगे हम लोग रोलिंग फ्रिक्शन। अब दोनों को बारी बारी से समझ लेते हैं। ओके बेटा, तो बीच की इमेज में बेटा इसमें देखिए आप कि एक कोई आदमी है जो कि बर्फ़ के ऊपर खड़ा हुआ है और स्लाइडिंग करने की तैयारी कर रहा है। ओके, तो जब तक ये बंदा आपका स्लाइड नहीं कर रहा है तब तक तो इसके ऊपर स्टैटिक फ्रिक्शन कार्य कर रहा है। ओके, लेकिन जैसे ही माना कि कोई एक दूसरा बंदा आया, उस बंदे ने इसको आपका थोड़ा सा पुश कर दिया या इसने अपने ही पास से एक्सटर्नल इंटरनल एनर्जी यूज करके बर्फ़ के ऊपर स्लाइड करने लगा, यानी कि एक बार ये बर्फ़ के ऊपर मोशन में आ गया। ओके, लेकिन होगा क्या बेटा कि धीरे धीरे ये बंदा जो होगा आपका धीरे धीरे ये रुकने लगेगा। ओके, धीरे धीरे इसकी स्पीड कम होने लगेगी। तो इसका मतलब इसकी स्पीड को कोई अपोज कर रहा है पीछे की तरफ, तो उस स्टेट में हम लोग इसको क्या बोलेंगे? स्लाइडिंग डायनेमिक फ्रिक्शन। अच्छा, डायनेमिक फ्रिक्शन को तो ये उदाहरण हो गया, मैंने आपको पहले बताया था। ओके, लेकिन इसको स्लाइडिंग कैसे बोलेंगे? देखिए इसमें बेटा जो स्लाइडर लगे हुए हैं, ये जो स्लाइडर के ऊपर ये बंदा खड़ा हुआ है, ओके, वो क्या होंगे कि इस बर्फ के ऊपर स्लाइड करेंगे। ओके, लेकिन इसके केस में क्या है? ये वाले केस में, इसके केस में बेटा ये है कि ये जो व्हील है, ये व्हील की जो भी सरकमफ्रेंस है ये सरफेस के साथ
रोल करेगी, घूमेगी, रोटेशनल मोशन करेगी। ओके, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, रोलिंग फ्रिक्शन। और इसमें जिसमें स्लाइड करेंगे पार्टिकल्स, इसको बोलेंगे हम लोग स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ओके बेटा, तो दोनों आपको डायनेमिक फ्रिक्शन के पार्ट क्लियर हैं। जिसमें बॉडी स्लाइड करती है यानी कि सरकती है या सरकती है, उसको हम लोग बोलेंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और जिसमें बॉडी रोल करती है उसको बोलेंगे रोलिंग फ्रिक्शन। इसको हिंदी में बेटा बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन को सर्पी घर्षण, और हिंदी में बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन को लोटनिक घर्षण। ओके बेटा, तो आपका क्लियर हो गया होगा कि मेरे ख्याल से कि घर्षण एक प्रकार का विरोधी बल होता है जो कि वस्तु की गति का विरोध करता है। ये दो प्रकार का होता है, ये दो प्रकार का होता है। और नंबर एक आपका ये हो गया जिसको हम लोग बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन, और नंबर दो में ये दोनों हो गए आपके जिसको बोलेंगे हम लोग डायनेमिक फ्रिक्शन। और डायनेमिक फ्रिक्शन के फिर दो भाग हैं, नंबर फर्स्ट, नंबर सेकेंड। नंबर फर्स्ट में स्टैटिक फ्रिक्शन, नंबर फर्स्ट में स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और नंबर सेकेंड यानी कि ये वाला आपका हो गया रोलिंग फ्रिक्शन। तो मेरे ख्याल से बेटा फ्रिक्शन और फ्रिक्शन के टाइप आपको क्लियर हो गए होंगे। तो बेटा आज का वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और घर्षण से रिलेटेड जो भी आप मेरे पास मटेरियल है उसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिलीवर कर दूंगा। और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक करिए और शेयर करिए। ओके, धन्यवाद।